गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आप लोगों का स्वागत है। और अपने जो फिजिक्स की सेकंड पेपर की पहली यूनिट पढ़ रहे थे उसके अंदर लगभग अपने ने जो थ्योरी के जितने टॉपिक्स थे अपने वो कंप्लीट हो गए हैं और एग्जाम में आने वाले ही मैंने मोस्टली करवाए हैं। तो वो अच्छे से आप पीछे की जो क्लासेस है वो अगर नहीं पढ़ी है तो उनको अच्छे से आप पढ़ लेना। आज अपने इसके जो यूँ लग रहा है कि भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, कुछ तो मैंने साथ के साथ करवाए थे और एक लास्ट क्लास अपने इस न्यूमेरिकल पे आज एक और करवा देती हूँ। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो देखो, मैं नोट कर देती हूँ क्या दिया है। क्वेश्चन है दो सदिशों का योग, यानी दो सदिशों का योग तथा अंतर, योग तथा अंतर एक दूसरे के लंबवत है तो सिद्ध करो कि सदिशों का परिमाण सदिशों के परिमाण बराबर होंगे। आप लोगों को क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो उनमें भी बहुत बार पूछा गया है। वे उसमें क्वेश्चन दे देगा कि अगर ये दो सदिश है उनका योग और अंतर एक दूसरे के लंबवत है तो आंसर वही चार ऑप्शन बना देंगे कि वो परिमाण में बराबर होंगे, बड़ा होगा, छोटा होगा या इनमें से कोई नहीं, जो भी ऑप्शन वो दे। तो देखो अपने इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले दिया है दो सदिशों का योग। दो वेक्टर ले लो, मान लिया एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है। दो सदिशों का योग करें तो अपने क्या लिखेंगे, योग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी इसको लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में अपने को क्या क्या दिया है, प्रश्नानुसार दो सदिशों का योग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऐसे ही दो सदिशों का अंतर दे रखा है, अंतर यानी डिफरेंस उनका ए माइनस बी वेक्टर। इन्हीं की बात करें, इनका योग और इनका अंतर, यानी ये कहता है कि एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। लंबवत होंगे तो लंबवत की कंडीशन अपने को पता है कि दो वेक्टर है, जैसे ए डॉट बी, कोई और मान ले पी डॉट क्यू मान लो, बी पी वेक्टर है, दूसरा क्या है क्यू वेक्टर है। पी क्यू है तो आप परपेंडिकुलर हो तो ऐसे लिखते हो पी क्यू कोस थीटा। लंबवत है तो थीटा कितना, 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री आएगा तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, यानी ये क्या होगा कोस थीटा, कोस यानी कि 90, और कोस 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 0 के बराबर। इसलिए आपके पास क्या आ गया, P डॉट क्यू इक्वल टू किसके, 0 के। यानी ये शर्त होती है या ये कह दो ये कंडीशन होती है, अगर दो वेक्टर क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा या अदिश गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो अपने पास ये मान लें कि P इक्वल टू ए प्लस बी और Q इक्वल टू अपने मान लेते हैं ए माइनस क्या है, बी है। तो अपने क्या लिखते हैं, P डॉट क्यू इक्वल टू 0, या ये कह दो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी वेक्टर इक्वल टू किसके, 0। इसको सोल्व करते हैं, यानी इसको सोल्व करेंगे ए डॉट ए, यानी ये लिखा जाएगा ए डॉट ए, ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ
साइन किसका, माइनस का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट ए का बी का ए के साथ साइन किसका आएगा, प्लस का, बी डॉट ए। नेक्स्ट बी का माइनस बी के साथ निशान माइनस का आएगा, यानी बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। ए डॉट ए वेक्टर आप पढ़ चुके हो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर के बराबर। इसको मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस इधर देखो क्या है, ए डॉट बी, और यहाँ क्या है, बी डॉट ए। आपको पता है कि अदिश गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। आप क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी इक्वल टू लिख सकते हो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्रम विनिमय। अगर क्रम विनिमय है तो ये निशान किसका है, माइनस का, और ये किसका है, प्लस का। तो आप इसको या तो एक बार ऐसे और लिख दो कि बी डॉट ए था, इसको मैंने क्या लिख दिया, ए डॉट बी प्लस माइनस बी डॉट बी, जैसे ए स्क्वायर बना वैसे ही क्या बन जाएगा, बी का स्क्वायर बन जाएगा। इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दे रखा है अपने को। ए स्क्वायर ये कट जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर माइनस का और ए डॉट बी किसका, प्लस का। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0 के। या आप कैसे लिख सकते हो, यानी ए का स्क्वायर इक्वल टू किसके आ जाएगा, बी का पक्षांतर कर देते हैं, या ए का परिमाण, क्योंकि दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो आप लिखेंगे कि ए इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो आपने ये लिख लेते हैं कि ए का मापांक बराबर किसके, बी के मापांक के। यही बात अपने कह रहे थे भाई, यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था कि दो सदिशों का योग और अंतर एक दूसरे के लंबवत है, योग और अंतर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की मैंने शर्त लगा दी और ये सिद्ध कर दिया कि दोनों का परिमाण क्या है, यानी एक दूसरे के बराबर होगा। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड अपने लेके चले, या ये कहे कि अपने लेकर के चले थे और रिजल्ट अपने को परिमाण बराबर करना था, वो अपने ने निकाल लिया है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बीएससी बीएड के भी पूछा जा सकता है और अदर कंपटीशन में भी कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो आपको सीधा सीधा याद भी होना चाहिए कि अगर दो सदिश है, उनका योग और अंतर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका परिमाण क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। आपको ये स्टेटमेंट इसको याद कर लेना है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन एग्जाम में टाइम की बचत होगी, निकाल करके अपने को देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो देखो वहाँ आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो आपको ये तरीका बता दिया, आपको ऐसे इसको हल कर लेना। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन एक और लेते हैं, यानी सदिश दे रखे हैं दो, यानी आपको निकालना है कि ये दोनों वेक्टर है वो समांतर है। यानी क्वेश्चन दिया है सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो कि दो सदिश है, सदिश की वैल्यू दे रखी है, ए वेक्टर इक्वल टू है 2i माइनस 10j, 2i कैप माइनस 10j कैप। दूसरा बी वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर है i माइनस 5j कैप। यानी आपको सिद्ध क्या करना है, यानी ए बी वेक्टर जो है वो क्या है, समांतर है, ये सिद्ध करना है आपको। यानी ए बी वेक्टर आपको निकालना है कि क्या कह रहे हैं, समांतर है। यानी समांतर है तो देखो आप ऐसे हल कर सकते हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो अपने ने सदिश गुणनफल पढ़ा था, ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर। कब, यानी जब दोनों सदिश क्या होंगे, समांतर। तो ये क्या है, यानी समांतर होने की कंडीशन है ए और बी के कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो आपको ये शर्त पता होनी चाहिए कि दो सदिश के अगर ये कहे कि समांतर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब अपने चेक करते हैं कि क्या
ये इसका मान 0 आ रहा है, ए क्रॉस बी निकाले तो देखते हैं। ए क्रॉस बी यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो ऐसे ही सारणिक बना लें, लिखिए आई जे के क्रम से, जैसे ए क्रॉस बी लिखा है, पहले ए लिखा है फिर बी लिखा है ना, तो पहले ए की वैल्यू पुट कर दो। ए में आई का कंपोनेंट देखिए कितना है 2, जे का कंपोनेंट देखिए कितना है -10, के का कंपोनेंट 0 है, वैल्यू नहीं है इसलिए 0 रख देंगे। फिर देखो बी का कंपोनेंट क्या है 1 और जे का कंपोनेंट -5 और के का यानी 0। इसको सोल्व करते हैं, आप लोगों को पता होगा सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, आई का कंपोनेंट निकालें, ठीक है। तो आपको ये छोड़ देना है और इसका मल्टीप्लाई यानी इनका मल्टीप्लाई में से ये माइनस कर देना है, इसका जब मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। माइनस क्या लेते हो -j का, ठीक है। अपने क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, यानी 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ 0 के साथ, फिर 0 आएगा। फिर प्लस का क्या आएगा यानी के कैप लेते हैं, ये और ये छोड़ दो, ठीक है। ये हल करो पहले, 5 दूनी कितने हो गए 10, यानी माइनस का कितना आ गया 10, माइनस मतलब माइनस क्या अगली टर्म अपने को, यानी 1 मल्टीप्लाई -10, इसको माइनस करना है लेकिन माइनस इसके साथ लगा हुआ है इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। वैल्यू देखो 0 हो गया, ये भी क्या हो गया 0 हो गया, और ये 10 प्लस का है, ये 10 किसका है माइनस का, तो यानी ओवरऑल मान किसके बराबर आ गया 0 के। तो अपने ने सिद्ध कर दिया कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर्स अपने को जो 2 दे रखे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों वेक्टर क्या है समांतर है। ये समांतर होने की शर्त आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने और देखते हैं। ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, यानी बिल्कुल आसान आसान आते हैं, सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यानी ये कह रहे हैं कि कोई क्वेश्चन दिया है देखो और उसमें दे रखा है आर वेक्टर इक्वल टू, यानी आर वेक्टर इक्वल टू अपने को दे रखा है, क्वेश्चन है आर वेक्टर बराबर किसके 2i प्लस जे प्लस 3 के, 2i कैप प्लस जे प्लस दे रखा है 3k कैप और यूनिट है इसकी मीटर, ठीक है। मीटर पर स्थित एक कण का रेखीय वेग दिया है, मीटर पर स्थित एक कण का रेखीय संवेग दिया है, सॉरी रेखीय संवेग। रेखीय संवेग को अपने किससे लिखते हैं P से, यानी P वेक्टर इक्वल टू वैल्यू है I कैप -2j कैप और +5k कैप, यानी किसके अंदर आएगी यूनिट, P बराबर mv होता है, m यानी द्रव्यमान तो किलोग्राम और v यानी वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो अपने kg मीटर पर सेकंड ऐसे लिख सकते हैं। है पूछा क्या है, कह रहे मूल बिंदु के सापेक्ष क्या निकालना है, मूल बिंदु के सापेक्ष आपको निकालना है कण का कोणीय संवेग, कण का कोणीय संवेग आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कर। देखो आपको पता होना चाहिए कि रेखीय संवेग और कोणीय संवेग में क्या रिलेशन है। देखो सॉल्यूशन, रेखीय संवेग दे रखा है जिसको आप किससे लिखते हो P वेक्टर से, ये क्या है रेखीय संवेग। कोणीय संवेग की अगर अपने बात करें, कोणीय संवेग को अपने लिख सकते हैं किससे J वेक्टर के द्वारा, ठीक है। कोणीय संवेग यानी कि J वेक्टर बराबर होता है R क्रॉस P वेक्टर, कोणीय संवेग इक्वल टू किसके बराबर होगा
यानी जो डिस्टेंस बताई है कि कितनी दूरी पर एक कण है वो, और साथ में उसका रेखीय संवेग, उसका क्या क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, यानी कोणीय संवेग के बराबर होगा। वैल्यू रख दो और इसको सोल्व करो। क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो मैंने बताया है कि आपको क्या बना लेनी है, ऐसे ही आईजे के सारणिक बना लेनी है, लिख करके यूनिट वेक्टर लिख दे। और फिर है आर की वैल्यू यानी 2, जे 1 और के का कंपोनेंट है 3, पी का मान रखें ऐसे ही, यानी आई 1, जे का है माइनस का 2 और के का है यानी 5। इसको सोल्व करो। आई कैप ठीक है, कितना आएगा 5 माइनस 6, लेकिन यहाँ माइनस एक और लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस का 6, माइनस का जे कैप 2 दूनी 4, किसका आएगा माइनस का, और ये माइनस का 1, फिर प्लस क्या आ जाएगा के कैप, यानी ये रो और ये कॉलम अपने छोड़ देंगे तो अपने पास ये आ गया 2 दूनी 4 यानी माइनस का आएगा, और माइनस का क्या आ गया 1। हल कर लेते हैं इसको, 6 और 5 11 यानी 11 आई कैप, और ये आ गया देखो माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस के 5, लेकिन माइनस यहाँ है तो क्या जाएगा प्लस के 5 और जे कैप माइनस के 5 क्योंकि माइनस के 5, और ये आ जाएगा के कैप। अगर अपने को जे का परिमाण निकालना हो तो आप कैसे करोगे, जे का मापांक, जे का मापांक निकालेंगे तो आई का गुणांक कितना है 11 प्लस जे का 5 है तो स्क्वायर, के का -5 है -5, यानी 11 मल्टीप्लाई 11 करोगे 121 प्लस 25 और प्लस का 25 ये आ जाएगा, इनको ऐड कर लो कितने हो गए, यानी 50 171 हो गए क्या, यानी ये आ जाएंगे, और इसका आप क्या निकाल लेंगे अंडर रूट वो निकाल लेंगे, यानी ये वैल्यू किसकी आ गई अपने पास, कोणीय संवेग का जो मान है वो अपने पास आ गया। नेक्स्ट अपने एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन अपने पास आपने ने देखो पढ़ा था वेक्टर, ये वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था आपने ने सदिश गुणनफल, और सदिश गुणनफल के अंदर उसकी अपने ने फिर गुणधर्म पढ़े थे, और उसमें याद है तो आपको त्रिभुज का एरिया और उसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने निकाल सकते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसकी प्रॉपर्टी को काम में लेकर के। तो आप लोगों को दे क्या रखा है, ये दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ क्या है, जिसकी आसन भुजाएं यानी एल वेक्टर यानी है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप मीटर में है। ऐसे ही बी वेक्टर दे रखा है कितना 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का के कैप, यानी ये भी किसमें है मीटर में दिया है। अपने को समांतर चतुर्भुज का एरिया अपने को निकालना है, तो देखो कैसे निकालोगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल L क्रॉस B निकाल लो, L क्रॉस B इक्वल टू सारणिक बना करके हल कर लेंगे इसको भी। L की वैल्यू रखिए I1 J2 और K माइनस का 3, B की वैल्यू 2
3 और कितना माइनस का 1। इसको हल करो, L क्रॉस B, आई कैप माइनस का 2 और माइनस का 9, यानी क्या हो जाएंगे, क्योंकि माइनस पहले से लगा है और माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस का जे कैप तो माइनस का 1 और माइनस का आएगा तो ये भी क्या बन जाएगा प्लस, यानी 6, प्लस का क्या आ गया के कैप और ये आ जाएगा 3 माइनस का 4, यानी ये बचेगा 7 आई कैप, यहाँ आएंगे 5 प्लस के और माइनस का 5 है जे कैप और माइनस का क्या आ जाएगा के कैप। किसकी वैल्यू आ गई, L क्रॉस B वेक्टर का मान आ गया। अपने इसका परिमाण निकाल लेते हैं, L क्रॉस B वेक्टर का परिमाण। तो देखो ये 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर और k का कंपोनेंट -1 का स्क्वायर, 49 हो गए, ठीक है, प्लस 25 हो गए और प्लस का 1, यानी ये हो जाएंगे 50 और 50 के अंदर 25 और ऐड कर दो तो बन गए 75, यानी 75 का एंडर रूट, यानी किसका मान आ गया, L क्रॉस B एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये आ गया। और यूनिट किसके अंदर आएगी, क्योंकि दोनों ही वैल्यू अपने को किसमें दे रखी थी, L और B के आगे देखो मीटर लगा है, इधर भी क्या लगा है मीटर लगा है, तो ये क्या बन जाएगा मीटर का स्क्वायर या वर्ग मीटर अपने बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। आपने पढ़ा होगा लोरेंज फोर्स, लोरेंज बल, यानी यहां अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई चार्ज, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला यानी फोर्स, यानी अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि एक क्या है इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखा है मैंने, बी वेक्टर कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है 2 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप, यूनिट है टेस्ला, के चुंबकीय क्षेत्र में, के चुंबकीय क्षेत्र में वी वेक्टर वेलोसिटी दे रखी है अपने को कितनी, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस के कैप, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। वेग से गति करे तो पूछ रहा है लोरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए, करे तो लोरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए, निकालो, यानी लोरेंज बल सॉल्यूशन। बी दिया है अपने को, वी दिया है, ठीक है, और Q इक्वल टू क्या है इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। वी वेलोसिटी अपने वैल्यू पुट वहीं से कर देंगे, बी की वैल्यू यहीं से पुट कर देंगे, लेकिन फॉर्मूला F वेक्टर इक्वल टू Q V क्रॉस से क्या बन जाएगा B। अपने निकालते हैं पहले किसका मान, V वेक्टर क्रॉस से B वेक्टर का मान। ऐसे ही सारणिक बनाइए I J K, V है पहले तो V का मान रखिए 2 माइनस का 3 और माइनस का 1 K का कंपोनेंट, B की वैल्यू पुट कीजिए, यानी कितना 2 प्लस 1 और माइनस का 1, निकालते हैं I कितना 3 माइनस प्लस हो जाएगा 1, माइनस का क्या J, ये आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2 आएगा तो एक माइनस और होने की वजह से ये क्या बन जाएगा प्लस का 2, प्लस
के कैप, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 और ये माइनस, लेकिन एक माइनस हो रहेगा, इसकी वजह से ये क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। इसको आगे सोल्व करो, आई कैप ये हो गया 4, इसको मैं लिख देती हूँ 4 आई कैप, ये 0 हो गया, ठीक है। प्लस का कितना या माइनस का ही आएगा, माइनस का आ गया क्योंकि माइनस का 4 और ये क्या आएगा के कैप। अभी अपने ने जो निकाला है वो किसका मान निकाला है, V क्रॉस B का मान निकाला है। अपने को निकालना क्या है, लोरेंज फोर्स का मान निकालना है, तो अपने को Q से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, यानी जो वैल्यू अपने पास आ गई, यानी 4i माइनस का क्या आया 4k कैप। एक बार इसको और चेक करते हैं, i निकाला है यानी ये हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस का 1, माइनस का j तो ये आया माइनस का 2 और माइनस का 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और k कैप ये आ जाएगा 2 और माइनस का 6 यानी माइनस का 6 और एक ये माइनस, इसमें भी तो माइनस ही आएगा, ये प्लस का हो जाएगा। V क्रॉस B की जो वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी 2i प्लस 4j प्लस 8k। यहाँ नेगेटिव साइन, साइन थोड़ा देख लेते हैं उसमें, वैल्यू B वाली वैल्यू देखना, B वाली वैल्यू में B वेक्टर का मान तो अपने पास 2i प्लस j और माइनस का k कैप ही है। वैल्यू सही रखी अपने ने, V की वैल्यू 2, माइनस की 3 और माइनस का 1 और ये 2 1 और माइनस का 1, ठीक है। आई निकाला यानी ये है माइनस का प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का j आएगा, ये माइनस का 2 बनेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 आ जाएगा प्लस का k कैप, ठीक है। कैलकुलेशन बाकी ठीक होनी चाहिए अपनी, देख लेना थोड़ा सा। और इसको हल करें तो अपने पास आ गया 4i कैप, ये 0 बनेगा और प्लस का 8k कैप, ठीक है। अपने को मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा किसके साथ, फोर्स निकालेंगे तो F वेक्टर इक्वल टू Q V क्रॉस B, यानी Q का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोला है इसलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दिया, और ये आ गया 4i कैप प्लस 8k कैप। या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो या इसका अपने परिमाण निकाल करके फिर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी F वेक्टर की, ठीक है। मान जो आएगा ये मल्टीप्लाई कर लेना, किसमें आएगा, फोर्स है तो न्यूटन के अंदर, ठीक है। तो अपने ने ये जो यूनिट थी लगभग अपने ने थ्योरी के टॉपिक जितने भी थे उनकी क्लासेस अपनी हो चुकी है पीछे, और बीच बीच में न्यूमेरिकल और भी थे, जैसे किसी में क्रॉस वो ग्रेडियंट निकालना, या फिर जैसे डाइवर्जेंस निकालना था, या फिर वो डाइवर्जेंस किसी का दे दिया कि आर का डाइवर्जेंस निकालिए इसके इक्वल होता है, ये सीधी कीजिए, वो वाले क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं और वो क्वेश्चन भी पूछा गया है, उसके 2-3 पार्ट है ABC, वो मैंने करवा दिए। और ये जो छोटे छोटे जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे जिनकी आने की संभावना है वो आज अपने ने कर लिए। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे इसकी सेकंड यूनिट जो कि इलास्टिसिटी है, वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और बाकी का ये जो मैटर जितना करवाया गया है फर्स्ट यूनिट के अंदर वो आप एक बार रिवीजन कर लेना। थैंक यू।